जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है मैथ का। ओके, तो आप में से मैक्सिमम लोगों को मैथ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, मुझे पता है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ ये नहीं पता है कि मैथ हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी सिलेबस हो, आपके एग्जाम में ना हर चीज़ फिक्स है कि वहीं से क्वेश्चन हर साल आना है। जैसे प्रॉफिट लॉस का एग्जाम्पल हो तो प्रॉफिट लॉस में फिक्स है 5 से 6 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हर साल आता है। क्लियर? बिलीव ना हो तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के वहाँ मैच कर सकते हो। मैं क्या क्या हूँ, जितना भी चैप्टर है ना, लगभग 8 से 9 चैप्टर है। देखो, जैसे मैथ में फिक्स है कि इतना ही चैप्टर पढ़ना है, इसी में से क्वेश्चन आना है। इसमें भी फिक्स है कि किस क्वेश्चन से कितना मार्क्स आना है। जैसे सिंप्लीफिकेशन देखो, 5 क्वेश्चन हर साल आता है, आप देख सकते हो उल्टा का। सिंप्लीफिकेशन बोले तो बहुत मार्क्स, जिसमें रूट, स्क्वायर रूट, डबल रूट, ट्रिपल रूट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जोड़ घटा गुना, उससे हर साल 5 क्वेश्चन आता है, यानी कि 25 मार्क्स। तो उसी तरह से सब में फिक्स है। आपको यही तो पता करना है ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क काम करो। ओके, तो मैं क्या किया हूँ, जितना भी चैप्टर है ना, जैसे मान लो मैं 8 चैप्टर है, तो 8 दूना 16, हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाऊंगा। आपका 75 मार्क्स मेरी गारंटी उसी से आएगा, उससे बाहर आना ही नहीं है। मैं हर जितना भी पूछा गया ना सबको कंपाइल अप कर दिया हूँ। क्लियर? अब ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पॉइंट की बात। ओके, लेट्स बिगेन। ओके, तो ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और कुछ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जैसे देखो, अगर आपको बोला गया है कि अभी जो है ना, आप अपने फादर से, मतलब आपका फादर अभी आपसे 20 साल बड़ा है, तो 5 साल बाद कितने बड़े होंगे? तो देखो, अभी 20 साल बड़ा है ना, तो लाइफ में कभी भी हमेशा 20 साल बड़े ही रहेंगे वो, है कि नहीं? कभी, जैसे आप अपने भाई से 10 साल छोटे हो, तो हमेशा 10 साल छोटे छोटे रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी 10 साल छोटे हो, आप बाद में 5 साल बाद आप उनसे 2 साल बड़े हो जाओगे, है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक चीज क्लियर हो गया ना कि आप जितना छोटे हो अपने भाई से अभी, हमेशा आप उतना ही छोटे रहोगे। 5 साल बाद जोड़ना या फिर 20 साल बाद सेम रहेगा, या फिर 2 साल पीछे देखो सेम रहेगा। जैसे आप अपने भाई से, जैसे आपका फादर 20 साल बड़ा है ना अभी, तो हमेशा 20 साल बड़े रहेंगे। कभी वो 21 साल बड़ा नहीं हो सकते हैं, या कभी आपसे 1 साल बड़े नहीं हो सकते हैं। हमेशा जो है वही रहेगा, फिक्स रहेगा। तो आपको पता कैसे चला कि आपका फादर आपसे 20 साल बड़े हैं? तो आपकी आयु और आपके फादर की आयु को आप क्या किए हो, घटाए हो, तो पता चला ना। यानी कि दोनों का अंतर निकालने पे पता चला कि आपका फादर आपसे 20 साल बड़े हैं। क्लियर? तो अब हम लोग करें क्या, अब लोग स्टार्ट करें। लेट्स बिगेन। ओके, तो वो तो पता चल गया। अब ये पता करना होगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, प्रॉफिट लॉस का, सॉरी एज का, ठीक है? इसमें पता क्या करना है आपको, सिर्फ यही पता करना होगा कि प्रेजेंट का एज कितना है, ठीक है? जैसे आपसे पूछा गया है कि 5 साल बाद उनका एज कितना होगा, तो पहले पता होना चाहिए प्रेजेंट का ना। प्रेजेंट में अगर 5 है तो पता कर जाएगा, ओ 5 साल बाद उनका एज कितना था, कितना होगा, 10। वही जैसे आपका एज अभी 10 है, पूछा जाएगा 5 साल पहले कितना था। 5 साल पहले यानी कि 5 साल पीछे का बात कर रहा है, तो 10 में से 5 घटा देंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सब बेसिक आपका क्लियर कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं। देखो, मैं सिर्फ एक ही पैटर्न बतलाऊंगा और उसी पैटर्न पे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा आपके सामने में, ठीक है? देखते हैं क्या बोला गया। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है? तो ये रहा, जस्ट ए सेकेंड, राम लिख, टाइप नहीं हो रहा है, राम और श्याम है ना, तो ये रहा राम और ये है श्याम। ओके, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 3:4। 3:4 है। ये कब का आयु है, प्रेजेंट का आयु है, पी इसीलिए लिख दे रहा हूँ। कितना है, 3:4 है। ओके, बोला गया है, देखो राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। ओके, और दोनों की आयु का योग 28 है। दोनों का आयु का योग कितना है, 28 है। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या, क्वेश्चन जो भी पूछा हो उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं, हम लोग को दिया क्या गया है वो मैटर करता है। तो बोला गया है, अब क्या बोला गया है, और दोनों की आयु का अनुपात 28 है, दोनों की आयु का योग। लेकिन यहाँ की दोनों की आयु को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7। लेकिन एक्चुअल में कितना बोला गया है, 28 है ना? तो 7 बराबर हो गया 28। तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर हो जाएगा 4। क्यों, 7 चौक 28। अब बोलोगे ये कैसे पता, एक बराबर 4 कैसे आ गया? मैं उनको लेके चल रहा हूँ ना जिनको कुछ नहीं पता, ठीक है? तो देखो, आपको आपको कोई बोल दिएगा कि दो अमरूद का एक अमरूद का दाम 2 रुपया है, एक अमरूद का दाम 2 रुपया है, तो 2 अमरूद का दाम कितना होगा? तो आप बोल दोगे 4 रुपया, ठीक है? यानी कि 2 अमरूद का दाम हो गया 4 रुपया। आप वही पूछ देगा फिर से, एक अमरूद का दाम कितना हो गया? तो 2 रुपया हुआ, कैसे पता? तो जैसे देखो यहाँ 7 बराबर 28 है ना, 7 यूनिट बराबर 28 यहाँ आया था। तो मैं पूछा था एक बराबर कितना होगा, एक बराबर वाट।
तो करना कुछ नहीं, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो। ओके, तो गुना करने पे क्या होगा, यहाँ देखो गुना करते हो तो यहाँ देखो लेफ्ट में 28, 28 को 1 से गुना किया तो 28 हो गया ना, 28 हो गया। फिर बट्टा में 7 को नीचे x से गुना कियो, यानी कि वो x में माना हूँ, कुछ भी मानो, तो नीचे में 7 आ गया और 7 को काट दो, कितना हो गया 7 चौक 28, 4 आ गया। ओके क्लियर, इसके अलावा अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हम लोग का वैल्यू आ गया है, 1 बराबर 4, ठीक है। 7 को 4 से काटने पे 1 इक्वल टू 4, 7 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 4, 7 चौक 28, यानी कि 1 का वैल्यू 4 है। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, अभी प्रेजेंट का एज निकालना है ना, किसका, श्याम का। तो 1 बराबर 4 है तो 4 बराबर कितना होगा, 4 चौका 16, 4 को 4 से गुना कर दी 16, ओके। तो 3 बराबर 4 तिया 12, यही 4 वैल्यू यहाँ पुट कर दे पा। तो ये किसका प्रेजेंट एज निकल गया, श्याम का और राम का। श्याम का प्रेजेंट एज 16 और राम का प्रेजेंट एज 12। अब यही पूछ देगा कि 2 साल बाद कितना होगा, तो 16 में 2 जोड़ देंगे। बोलेगा 2 साल पहले कितना था, तो 16 में से 2 घटा देंगे श्याम का। उसी तरह राम का भी। क्लियर। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ बोला गया है 2 भाइयों की आयु का अनुपात 3:2 है ना। तो 2 भाइयों में मैं मानता हूँ ये ए है और ये बी है, ओके। थोड़ा सही से लिख दूँ, ये ए है और ये बी है, ओके। वही हो गया सेम। 2 भाइयों का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है। ये कितना प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। दो भाइयों का अनुपात कितना है, 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। क्या बोला गया है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ, आपको पता है कैसे चला कि आपका फादर 5 साल आपसे बड़ा है, क्योंकि दोनों का आयु घटाए हो आप, है ना। तो बोला गया है दोनों की आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष है, यानी कि एक दूसरे से 5 साल बड़ा है। लेकिन यहाँ मैं घटाता हूँ तो मुझे आ रहा है 1, लेकिन रियल में 1 नहीं है, रियल में कितना है, 5 है। तो 1 बराबर 5, ओके। तो 1 बराबर 5, तो 2 के बराबर प्रेजेंट एज कितना 2 है ना, तो 2 का वैल्यू निकालना है। 2 बराबर कितना हो गया 10, 2 से गुना कर दिए, तो 3 बराबर 5 तिया 15। क्लियर। तो यानी कि बी का एज अभी 10 साल है और ए का एज 15 साल है, प्रेजेंट एज। क्लियर। इसके अलावा जो कुछ पूछा आप बोलेगा दोनों का आयु का योग कितना है, योग कितना है दोनों के आयु का योग, तो दोनों का आयु 15 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। बोलेगा 5 साल पहले कितना आयु था, तो इसमें से 5 घटा दो, इतना हो जाएगा। 10 में से 5 घटा दिए 5। बोलेगा 5 साल बाद कितना था, तो इसमें 5 जोड़ दो 5। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया 7 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 था, 4:5 था 7 वर्ष पूर्व। किसका, राम और श्याम। तो ये रहा अपना राम और ये रहा श्याम, राम और श्याम। कितना है, 7 वर्ष पूर्व। तो मैं क्या बोला हूँ, पहले प्रेजेंट मानूंगा मैं, ये रहा प्रेजेंट। लेकिन यहाँ बोला है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 साल पीछे गए हैं, ठीक है। 7 साल पीछे, तो -7 कर दिया यहाँ। 7 साल पीछे कितना है, 4:5, ठीक है। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। कब, 7 साल पहले। लेकिन अभी कितना है देखा, और 7 साल बाद 5:6 के अनुपात में होगा। लेकिन बोला है 7 साल बाद जो है ना, 7 साल बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो गया, 5:6 हो गया। तो गजब हो गया ना। कोई बात नहीं, एक बार और समझ लो। क्या बोला गया है, राम और श्याम का आयु जो है ना 7 साल पहले, 7 साल पहले, यानी कि मैंने 7 कर दिया, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट से 7 साल पीछे किया है वो। 4:5 था, यहाँ देख लो था, ठीक है। और 7 साल बाद, यहाँ 7 साल बाद प्लस कर दिया हूँ। क्यों प्लस किया हूँ, क्योंकि आज 7 साल आगे का बात कर रहा है वो, तो 7 ऐड कर दिया हूँ, आगे बढ़ने के लिए ऐड कर रहा हूँ। जैसे अभी 5 साल हो, 5 साल बाद कितना होगा मेरा ये, तो अभी 5 है, तो इसमें फिर 5 जोड़ दिया तो 10 हो गया। उसी तरह 5 7 इसमें जोड़ दिया हूँ। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको घटाऊँगा। 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 5 गया 1। क्यों घटाऊँगा वो मैं बोलता हूँ क्यों घटाया हूँ। जैसे देखो, राम और श्याम के आयु 7 साल पहले जो डिफरेंस होगा, अभी भी वही डिफरेंस होगा ना। आपको मैं बोल रखा हूँ कि आप अपने फादर से 20 साल छोटे हो आज, तो
20 साल बाद भी आप 20 साल ही छोटे रहोगे। आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है आज, तो 5 साल बाद भी 2 साल ही छोटा रहेगा ना, यानी कि दोनों का एज का डिफरेंस 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा। इसीलिए मैं इसको 5 में से 4 घटा के देखा हूँ, है ना। 1 है तो फिर मैं देखा 7 साल बाद भी कितना है, 1 है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं रहेगा उसे मैं इक्वल कर दूंगा, ठीक है। कैसे करूँगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, उसके लिए अलग क्वेश्चन होगा। इसमें इक्वल है तो इसको छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करना है। अब क्या करूँगा, मैं 5 में से 6 को घटाऊंगा, कितना हो गया, 1 आया। तो 5 में से 6 घटाने में जितना आएगा ना, राम का एज है, और तो ये जो राम का एज में से भी 4 में से 5 घटाने पे भी 1 ही आना चाहिए, यानी कि दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। 1 यहाँ आया तो यहाँ भी 1 ही आना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ 1 आ गया है, तो मैं किसी एक को, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू पुट करेंगे, ओके, ठीक है। किसी एक का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो मैं मानता हूँ ये रहा, ऐसे करना है। तो 5 में से 4 गया 1, यानी कि राम का एज ना 7 साल पहले और 7 साल बाद दोनों को घटाने पे 1 आया, लेकिन रियल में 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 साल पहले का एज किसी बंदे का और 7 साल बाद का एज, दोनों की एज को घटाओगे तो इक्वल रहेगा नहीं ना। तो कितना का डिफरेंस होगा, 14 साल का ना। यहाँ देखो 7 साल पहले और 7 साल बाद, 7 7 कितना हो गया, 14, यानी कि 1 का वैल्यू हो गया 14, कितना, 14। क्लियर, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो प्रेजेंट एज से 7 साल पहले, यानी कि आज से 7 साल पहले और 7 साल बाद कितनी का डिफरेंस हो गया, 14 का ना। 7 साल आगे जोड़ूंगा 7 साल पीछे, तो 7 साल 14 का डिफरेंस हो गया। तो वही है, 1 बराबर कितना हो गया, 14, क्लियर। अब करना कुछ नहीं है, इस 14 को वैल्यू को पुट करना है। कहाँ पुट करना है, जहाँ का एज आपको निकालना हो। जैसे सपोज करूँ मैं 7 साल पहले का एज निकालता हूँ, ये रहा 7 साल पहले एज कितना था, 5 है ना। 7 साल पहले का वैल्यू है ना ये 4:5, तो मैं 5 में पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70 था। तो प्रेजेंट कितना होगा, तो 70 में 7 साल पहले का बात कर रहा हूँ, 70 था ये, तो अभी कितना हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ दूंगा। क्लियर, नहीं समझिए आप, कुछ नहीं, एक बार समझा दूँ मैं। जैसे मैं इसी का श्याम का लेता हूँ, श्याम का एज कितना था, 4 अनुपात में था, कब, 7 साल पहले। तो मैं 14 को ना 7 में पुट करता हूँ, कितना हो जाएगा, 1 बराबर 14, तो 4 बराबर 14 28 14 का 56, यानी 4 बराबर हो गया 56। तो ये 56 साल इसका एज कब था, 7 साल पहले, 7 साल पीछे, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा, उसमें 7 जोड़ दूंगा, है ना। तो 56 में 7 जोड़ दूँ, कितना हो जाएगा, 6 6 12 1 13 5 1 63 साल अभी इसका एज है। तो आप बोलोगे कि सर आप पीछे में ही क्यों जोड़ दियो, मतलब ऐसा भी तो कर सकते हैं ना हम लोग कि 5 में नहीं, देखिए मैं इसमें ट्राई करना चाहता हूँ, इसमें तो कोई बात नहीं, इसमें मैं ऐड करता हूँ। तो 14 28 14 11 14 का 56 14 15 70 14 6 84, यानी कि 1 वैल्यू बराबर 14, तो 6 का यूनिट कितना हो जाएगा, 84, यानी कि 1 बराबर 14 तो 6 बराबर 84। कैसे हो, ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ आम वाला, तो 84 हो गया। तो ये 84 कब का है, ये 7 साल बाद का वैल्यू, यहाँ देख सकते हो 7 का साल है ना, प्रेजेंट से 7 साल बाद 5 6 था, तो अभी 84 है इसका। तो प्रेजेंट एज कितना होगा, ये 7 साल बाद का है 84, तो प्रेजेंट एज के लिए 7 घटाना होगा ना, क्योंकि 7 साल आगे का बात कर रहा है ये, तो इसमें से 7 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 7 और ये हो जाएगा 4, है ना। 7 और 7 77 साल, प्रेजेंट एज इसका 77 है, इसमें भी घटाने पर 77 ही आया था। ओके, तो स्टार्ट करें, आप देखते हैं आगे। 11 क्वेश्चन नंबर हो गया, 10 हो गया, 9 भी हो गया। ओके, अब देखते हैं 8 क्या बोला गया है। बोला गया है 4 वर्ष पूर्व मनोज की आयु मनीष की आयु का 5 गुना थी, जो भी हो। देखो जो इस पैटर्न में मैं बना रहा हूँ ना, सिर्फ आपको 3 से 4 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, आपको आ जाएगा। एक बार नहीं आएगा, 2 बार में 3 बार बनाओ, पक्का आ जाएगा। ओके, देखो एक ही पैटर्न पे मैं बना रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनेगा। क्या बोला गया, 4 वर्ष पूर्व मनोज और मनीष की आयु, ठीक है। तो ये मानो मनोज है, ओके, और ये है मनीष, इसमें एस कर देता हूँ, मनीष। ओके, तो 4 वर्ष पूर्व की आयु, यानी 4 वर्ष पीछे का बात कर रहा है। तो पहले क्या करना है, प्रेजेंट लेता हूँ मैं, और 4 वर्ष पूर्व गया है तो -4। ओके, 4 वर्ष पूर्व का कितना है, मनीष और मनोज की आयु 5 गुना है। देखो 4 वर्ष पूर्व जो है ना, मनीष की आयु का 5 गुना था। कितना, 5 गुना, कौन, मनोज, यानी मनोज 5 गुना था ना। तो मैं मानता हूँ मनीष 1 था, तो मनोज कितना था, 5, 1 का 5 गुना 5। अगर ये बोलता 10 गुना था तो कुछ नहीं, इसका 1 मानूंगा और 1 को 10 से गुना कर दो तो 10 हो गया। क्लियर, नहीं समझे हो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर समझोगे आप। ओके,
5 गुना था, ठीक है। फिर बोला गया मनीष की आयु, है ना, मनीष की वर्तमान आयु का योग 44 है। अब लेकिन बोला गया क्या, मनोज की और मनीष की आयु का जो योग है ना वो कितना है, 44 है। लेकिन अभी 44 है, प्रेजेंट में बात कर रहा है, अभी कितना है, दोनों के आयु का योग 44। लेकिन मेरे पास डाटा कितना का है, हम लोग के पास डाटा कब का है, 4 साल पहले का। यहाँ देख रहे हो, है ना, लिखा हुआ है 4 साल पहले। 4 साल पहले कितना था, 5 और 4, यहाँ भी है 4 साल पूर्व, 5:4। तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 साल पीछे जाता हूँ। तो 4 साल पीछे जाने के लिए क्या करना होगा, मनोज का भी 4 साल घटाना होगा और मनीष का भी 4 साल, 44 में से घटाएंगे कि नहीं। तो मनोज का 4 और मनीष का 4, 4 कितना हो गया, 8। तो 44 में से हम लोग क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे। दोनों का आयु 44 है ना, 44 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना आएगा पता है, 2 और 4 6 और ये हो गया 2, यानी 36। ये कब का है, प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज का जोड़ है ना, दोनों के प्रेजेंट आयु का योग है 36। किसे पता चला कि 36 आ गया, तो ये है ऑलरेडी बता गया है ना, प्रेजेंट एज जो है इसका 44 है, साल है दोनों का योग। तो 4 साल पीछे गया हूँ मैं, तो दोनों का 4 घटा दिया तो 36 आ गया। क्लियर। इससे अच्छा मैं एकदम पूरा चाइल्ड की तरह समझा रहा हूँ कि बच्चा भी समझ जाए, ठीक है। कितना आ गया, 36 साल। तो अब ये देखेंगे दोनों का योग 36 है ना, लेकिन यहाँ कितना योग है, यहाँ तो बोला गया है दोनों का योग अगर जोड़ोगे आप 6 आ रहा है ना, ये 4 साल बाद का है ना, 4 साल बाद का ही है, -4 में लिख रखा हूँ। तो 6 यहाँ आ रहा है, दोनों का योग 6, लेकिन रियल में कितना है, 36। तो यानी 6 बराबर 36, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 6। कैसे होगा, 6 को 36 से काटो तो 6 आ जाएगा, 1 बराबर 6 आ गया, ठीक है। अब 1 का वैल्यू कितना आ गया, 6। इस सब को मिटा दूँ मैं, ठीक है, 1 बराबर 6 आ गया। तो 1 का वैल्यू 6 है, तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसमें वैल्यू पुट करूंगा मनीष में, मनीष का भी 1 है, तो 1 बराबर 6 हो गया, यानी कि मनीष 6 साल का था, कब, 4 साल पहले। ओके। अब मैं ये मनोज में वैल्यू पुट करता हूँ, अभी जो है 1 बराबर 6 है, तो 5 बराबर कितना होगा, 30, है ना। तो मनोज जो है 30 साल का था, कब, 4 साल पहले। ये 4 साल पहले का वैल्यू निकला है। कैसे पता था 4 साल पहले का वैल्यू निकला है, क्योंकि ये जो 5 और 4 है ना, जस्ट सेकेंड, ये 5 और 4 है, कब का वैल्यू था, 4 साल पहले का ना। यहाँ देख सकते हो 4 साल पहले 5 था, 5 गुना था ना, तो 5 4, तो ये 4 साल पहले का आयु है 30 और 6। लेकिन प्रेजेंट आयु कितना होगा, तो इसमें से 4 जोड़ दूंगा, है ना, 4 साल पहले इतना था, तो अभी कितना होगा, इसमें 4 जोड़ दूंगा, तो अभी हो जाएगा 34। 30 में 4 दोनों से 34, यानी कि मनोज की आयु 34 साल और मनीष की आयु 6 में 4 जोड़ दूंगा, तो अभी निकल जाएगा 10 साल। अभी दोनों का आयु कितना है, अगर दोनों का आयु का योग बोलेगा तो 34 में 10 जोड़ दो, 34 हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नहीं समझे हो मुझे पता है, अगर कुछ नहीं समझे होगे तो नेक्स्ट अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उसमें समझ में आएगा। ओके, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। क्या बोला गया है, इस समय माँ की आयु अपने बेटे के 3 गुना है। माँ की आयु, है ना, ये मदर है, ओके, और ये है सन। क्लियर। इस समय माँ की आयु बेटी की आयु का 3 गुना है। क्लियर। यानी माँ की आयु है ना 3 गुना है, 3 गुना है बेटे की आयु का। तो बेटा 1 होना चाहिए, है ना। अगर बेटा को 1 देता हूँ तो इसका 3 गुना 3 हो जाएगा। क्लियर। ये किसका है, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, तो P लिख देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाओ। ठीक है। माँ की आयु क्या है, 3 गुनी है, तो बेटा का आयु, है ना, 3 गुनी मतलब क्या, बेटा का आयु 1 देना होगा। अगर मैं, आप लोग नहीं सर मैं 2 1 ने मैं मानना चाहता हूँ, मैं मानना चाहता हूँ क्या, बेटा का आयु 2 है, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर इसको काटोगे आप रेशियो में, है ना, रेशियो मतलब होता ही है ना एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म करना, तो 1 2 3 2 6, फिर से तो 3 1 आ गया ना, इसीलिए मैं 3 1 कर दिया हूँ। क्लियर। पैड पे पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्लियर से होगा, हाँ, हाथ से लिखने में थोड़ा अच्छा होता है उसमें। ठीक है। तो क्या हो गया, 3:1 है, यानी कि इस समय माँ की आयु 3 गुना है बेटे की आयु का। फिर आगे क्या बोला गया है, माँ की आयु अपने बेटी की आयु से दुगुनी होगा। लेकिन क्या बोला है, 12 वर्ष बाद। यहाँ क्या है, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु का है ना, दुगुनी होगा। ये प्रेजेंट का है, बोला गया है क्या, 12 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट में 12 जोड़ दो, बाद का बात कर रहे हैं ना, 12 साल जोड़ने पे कितना हो रहा है, दुगुना हो जाएगा। यानी कि माँ दुगुनी हो जाएगी बेटी का आयु का, तो बेटा 1 होगा तो इसका दुगुनी 2 हो गया, है ना। क्लियर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपके पास अभी कोई डाउट ना हो। ओके।
क्या है प्रेजेंट आयु क्या था माँ 3 गुनी था लेकिन 12 साल बाद, तो क्या कर दिए प्लस 12 कर दिया हूँ यहाँ। 12 साल बाद कितना हो गया दुगुना, तो दुगुना हो गया। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, इस दोनों को आयु को घटाएंगे, घटाने में कितना आएगा, अगर आप इसको घटाओगे 3 में से 1 तो कितना हो गया, 3 में से 1 घटा, यहाँ 1 था ना, 3 गुना था। ओके, तो घटाने में कितना आ रहा है 2, लेकिन इसको घटाऊंगा तो कितना आ रहा है 1। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं बोल रखा हूँ जैसे अगर उसकी 5 साल पहले हो या 10 साल पहले हो, अगर माँ बेटा से 3 साल बड़ा है आज, तो 5 साल बाद भी 3 साल ही बड़ी रहेगी, यानी कि 20 साल छोटा है तो हमेशा 20 साल ही छोटा रहेगा। क्लियर, कभी चेंज नहीं होगा। तो वह इसीलिए मैं घटा के दिखाऊँ कि कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है। तो देखो प्रेजेंट एज में को घटाया हूँ मैं पाप माँ और सन की आयु में, तो 2 साल का अंतर है, लेकिन 12 साल बाद घटा रहा हूँ तो 1 का अंतर हो गया, लेकिन 1 का अंतर होना नहीं चाहिए, अंतर इक्वल होना चाहिए ना, तो मैं इसे इक्वल करूँगा। तो इक्वल कैसे कर सकते हो आप, तो अगर 1 को मैं 2 से गुना कर दूँ तो 2 हो गया, अब बराबर हो गया है ना, अब तो बराबर हो गया ना। तो इसको 2 से गुना किया हूँ तो इसको भी 2 से गुना करूँगा, इसको 2 से गुना करूँगा तो 2 हो गया, फिर इस दो को में भी 2 से गुना करना होगा ना, तो इसको 2 से गुना करूँगा तो कितना हो गया 4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग करेंगे क्या, ये देख रहे हो 1 और 2 इसको घटाऊंगा तो 1 में से 2 गया 1, तो इसमें से जितना घटाने पे आएगा ना, इसको भी इतना घटाने पे इतना ही आना चाहिए, यानी कि 3 में से 4 को घटाऊंगा। ओके, क्यों घटाऊंगा वो मैं बोल रहा हूँ। देखो अगर इसको घटाने पे 1 आ रहा है ना, लेकिन 1 आ रहा है, यानी क्या प्रेजेंट एज और 12 साल बाद का एज है ना, ये तो 12 साल का बाद का है ना, तो 12 साल के बाद घटाने पे भी 1 ही आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आना चाहिए, आना कितना चाहिए 12 आना चाहिए, है ना, क्योंकि 12 साल बाद का एज है ना ये दो, तो 1 बराबर कितना हो गया 12। 12 क्यों, यहाँ तो डिफरेंस आ रहा 1 आ रहा है, लेकिन रियल डिफरेंस कितना है ना 12 का, क्योंकि ये 12 साल बाद का एज का डिफरेंस है ना, यानी कि आज से 12 साल बाद के 12 साल है ना, 12 साल बाद के बारे में बात कर रहा है। तो 1 बराबर कितना हो गया 12, कन्फर्म 1 बराबर 12 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बराबर 12 हो गया ना, अब इसको कहीं भी पुट कर दो, इसमें इसको 12 साल पहले में पुट करो या फिर 12 साल पहले यानी प्रेजेंट में पुट करो, तो मैं करता हूँ अभी प्रेजेंट में पुट। 12 साल हो गया ना, तो अभी प्रेजेंट वैल्यू कितना है इसका 1 है ना, यहाँ 1 है, मदर का 3 है, तो 1 है, तो अभी 1 बराबर 1 ही हो गया। तो 3 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 12, तो 3 बराबर 36 होगा ना, 12 3 36 हो गया कंफर्म, यानी कि अभी मदर का एज हो गया 36 और सन का एज हो गया 12। ओके, अगर नहीं समझे हो तो इसके लिए एक और उपाय है, जस्ट ए सेकेंड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या मैं बोला हूँ ऑलरेडी कि ये मदर है ये डॉटर है। ओके, और प्रेजेंट एज का कितना रेशियो है 3 गुना है, तो मैं डॉटर को कर दिया हूँ 1 को 3 गुना करूँगा तो 3 हो गया, और इसको क्या क्या हूँ मैं अंदर क्या हूँ डिफरेंस, क्यों डिफरेंस क्या हूँ मैं बोल रखा हूँ ऑलरेडी कि चेक करते हैं कि अभी जितना बढ़ा है 10 साल बाद भी उतना ही बढ़ा है ना, तो अभी मदर मान लो 2 साल बढ़ा है, तो 12 साल बाद है ना, 12 साल बाद इसका कितना हो जाता है 2 गुना हो जाती है माँ, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, फिर दोनों को घटाने पे यहाँ 1 आ जाता है। तो ये होता क्या है ना, डिफरेंस पहले 2 था अब 1 हो गया, तो करना क्या है ना, दोनों को इक्वल करना होगा, तो इक्वल करने के लिए 2 से गुना कर दिया हूँ तो 2 हो गया, इसको 2 से गुना किया हूँ तो इसको भी 2 से गुना करूँगा और इसको भी 2 से गुना करूँगा, तो 1 को 2 से गुना करने पर 2, 2 को 2 से गुना करने पर 4। ओके कन्फर्म। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ जस्ट ए सेकेंड, इसको इसमें से घटाऊंगा, ठीक है, 1 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना आ गया 1, तो 1 को 2 में से जितना आएगा ना सेम यहाँ भी आना चाहिए, तो यहाँ भी घटाते हैं 3 में से 4 को, कितना आ गया 1 आ गया ना। क्लियर। अब हुआ क्या, यहाँ पे घटाने पे 1 आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट एज और है ना, देख रहे हो 12 साल बाद है ना, यहाँ लिखा है 12 साल बाद, क्योंकि 12 साल बाद का हम लोग बात कर रहे थे अभी क्वेश्चन में ना, तो 12 साल बाद देखो तो हो क्या रहा है ना, डिफरेंस तो यहाँ 1 ही आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए 12 आना चाहिए ना, क्योंकि 12 साल बाद का बारे में बात कर रहा है। मेरा एज अभी 5 है, 12 साल बाद कितना होगा, तो इसमें 12 जोड़ना होगा ना, यानी कि 12 साल बाद के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो रियल डिफरेंस होना चाहिए, कितना चाहिए था 12, तो 1 बराबर 12। ओके, 1 बराबर 12 हो गया, तो अब इस 12 के वैल्यू को कहीं भी पुट करो, आप प्रेजेंट में पुट करो या फिर 12 साल बाद, तो मैं करके दिखला रहा हूँ, जैसे पहले 12 साल बाद पहले प्रेजेंट में करता हूँ। 1 बराबर 12 है तो यहाँ 1 बराबर 12, तो यहाँ भी 1 ही है, तो 1 बराबर 12, यानी कि डॉटर का एज अभी 12 है। ओके, मदर का एज कितना होगा, तो 1 बराबर 12 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर 36 है ना, 12 या 36। आप कोई बोलेगा कि 36 कैसे होगा, तो मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कि
एक अमरूद का दाम 12 रुपया है ना, तो 3 अमरूद का दाम कितना होगा? अब बोल लोगे 12×3 = 36, कैसे पता चला? इसको इससे गुना किए हो, इसको इससे गुना किए हो, गुना करने में कैसे होगा? तो देखो 12 × 3 हो गया, बट्टा में एक को है ना, इसको नीचे कर दियो, एक को इससे गुना के, एक गुना करने पे ऐसे ही रह जाएगा, तो 12×3 = 36, 36 हो गया। इसी तरह पता चल गया कि 36 साल है। ओके, डाउट क्लियर हो गया? तो ये हो गया 12 साल और ये हो गया 36 साल, प्रेजेंट एज है। ओके, आप बोलोगे सर आप इसमें पुट करके दिखाओ, तो मैं दिखाता हूँ इसमें भी। देखो क्या है ये, जस्ट ए सेकेंड, ये 2 है ना, तो एक बराबर एक इक्वल टू 12, तो 2 बराबर कितना होगा? 2 बराबर 24, यानी कि एक अमरूद का दाम 12 रुपया, तो 2 अमरूद का दाम 24 रुपया होगा। तो ये 24 साल कब का एज है? 24 साल एज है। देखो यहाँ 12 साल पहले का, क्योंकि ये जो वैल्यू है 12 साल पहले का है ना, मतलब 12 साल बाद का है। ओके, तो 12 साल बाद ये 24 साल का था, तो प्रेजेंट एज कितना होगा? ये पी मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट एज कितना होगा? तो इसमें से 12 घटा दूंगा ना, क्योंकि 12 साल पहले का बात कर रहा है। मैं 12 साल पहले एज था मेरा 20, अभी कितना होगा? तो पहले में से 12 घटा दूंगा। ठीक है, ये 24 जो है कब का है? 12 साल ऐड करने पे, यानी कि 12 साल आगे का बात कर रहा है। तो अभी कितना होगा? इसमें से 12 घटा दूंगा, तो 12 घटाने में कितना हो गया? 12। तो अभी हो गया प्रेजेंट एज 12। यहाँ भी सीधे 1 बराबर 12 वैल्यू पुट किया थे, तो 12 हुआ था आंसर। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझे हो तो फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आप लोग समझ जाओगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार देखो, समझ में 100% आएगा। इससे अच्छा आपको लग रहा है कि कोई पैरामीटर को नहीं पढ़ा रहा होगा? आई डोंट थिंक कोई पढ़ा रहा है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या बोला गया है, मोनी और सोनी की आयु का अनुपात 9:10 है ना। यहाँ देखो मोनी और सोनी की आयु का अनुपात कितना है? 9 और 10 है। तो कब के बारे में बात कर रहा है? 9 और 10 है, यानी कि अभी के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट के बारे में। तो ये रहा मोनी और ये रही सोनी। ओके, जस्ट ए सेकेंड, सोनी को थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये रही सोनी। ओके, क्या बोला है? मोनी और सोनी की आयु का अनुपात कितना है? 9:10 है। ठीक है, तो ये कितना है? 9:10 है। ओके, और 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो है ना 4:5 में थी। तो ये प्रेजेंट है, मैं बोल रखा हूँ ऑलरेडी, प्रेजेंट है ये, पी मतलब प्रेजेंट है। ओके, पी मान रहा हूँ प्रेजेंट, ताकि पता चले कितना है अभी आयु। मोनी और सोनी का अनुपात 9:10 है, लेकिन 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व यहाँ 10 साल पहले जाना होगा, तो -10 पीछे गया हूँ ना, तो इसलिए माइनस करना पड़ा। अभी आयु 10 था मेरा, तो 5 साल पहले कितना था? तो 5 था ना, क्योंकि अभी में से 5 घटा दिया, 5। क्लियर? तो 10 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:5, यानी कि 4:5। ओके, क्लियर? अब मैं क्या करूँगा? इसके आयु को घटाऊँगा, तो 1 आ गया। ये घटाया क्यों? मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ कि जैसे मैं देखा हूँ कि 10 साल पहले मदर और डॉटर में, यानी कि मोनी सोनी में, मोनी और सोनी की आयु में जितना डिफरेंस था, अभी भी उतना ही डिफरेंस है ना। ऑलरेडी मैं बोल रखा हूँ कि आपके और आपके ब्रदर में जितना डिफरेंस अभी है, 2 साल आप बड़े हो तो हमेशा 2 साल ही बड़े रहोगे, यानी कि दोनों में डिफरेंस अभी 2 है तो हमेशा 2 रहेगा। इसीलिए मैं चेक किया हूँ घटा के कि चेंज तो नहीं ना हुआ, तो वही सेम है। ठीक है, यहाँ देखो मोनी में से सोनी घटा दिया हूँ, यहाँ भी मोनी में से सोनी घटा दिया हूँ, तो 1 आ गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा ना, इसको घटाऊँगा 10 में से 5, 10 में से 5 गया 5, तो 10 में से 5 घटाया हूँ तो 5 आया ना, तो इसको भी घटाने में 5 ही आना चाहिए, तो आ रहा है। देखो 9 में से 5 घटाने पे 4। क्लियर? ठीक है ना? क्यों इक्वल आना चाहिए दोनों में? क्योंकि 10 साल पहले मोनी का बात चल रहा है, तो सोनी सोनी के बारे में भी तो 10 साल पहले का बात चल रहा है ना, इसलिए इक्वल किया हूँ। 10 साल मेरा आगे बढ़ा है, तो उसका भी 10 साल आगे बढ़ा है। क्लियर? तो घटाने में कितना आ गया? 5। 10 में से 5 गया 5, लेकिन रियल कितना बढ़ा है? रियल तो 10 है ना। देखो रियल डिफरेंस तो 10 साल, क्योंकि 10 साल पीछे का बात कर रहा है, तो 5 बराबर कितना होगा? 10। क्लियर? नहीं समझ पाए हो? देखो 10 में से अभी मैं घटाता हूँ दोनों की आयु का डिफरेंस, सोनी की आयु अभी की आयु और 10 साल पीछे का आयु है ना, कितना है? 5। उसी तरह दोनों का आयु 5, लेकिन रियल में 5 नहीं, रियल में कितना है? रियल में 10 है ना, क्योंकि 10 साल पीछे के बारे में बात कर रहा है, यहाँ लिखा है 10 साल पूर्व, है ना। तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 5। अब कैसे होगा मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ 10 बार। क्यों? देखो 5 दूना 10 का है ना, सॉरी 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2 होगा। ठीक है, 5 कितना हो गया? 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2। कैसे? 5 काटूंगा, 5 दूना 10। ओके, यानी कि 5 अमरूद का दाम 10 रुपया है, तो 1 अमरूद का दाम कितना होगा? कैसे पता चला? 10 को 5 से डिवाइड कर दियो तो पता चल गया, ओ 2।
ठीक है, क्लियर। तो क्या हो गया, एक का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। तो आप मैं क्या करूँगा ना, 2 को पुट कर दूंगा कहीं भी। जैसे ये प्रेजेंट एज है, ये देखो ये प्रेजेंट एज है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दो सोनी में, तो सोनी का प्रेजेंट निकल जाएगा। अगर मोनी में पुट कर दोगे तो मोनी का, जैसे 10 है ना, एक बराबर हम लोग का 2 निकला है ना, तो सोनी का एज प्रेजेंट कितना होगा, सोनी का वैल्यू 10 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 20। एक बराबर 2 है तो 10 बराबर 20 होगा ना। इसी तरह से 9 में पुट कर दूंगा तो 9 दूना 18, यानी कि प्रेजेंट एज जो है मोनी का 18 हो गया और सोनी का 20। क्लियर। इसमें से पूछ देगा 5 साल बाद कितना होगा, तो इसमें 5 जोड़ दो, 20 5 25 हो गया। ओके, क्लियर। अगर बहुत स्टूडेंट का डाउट रहेगा सर आप इसमें क्यों पुट कर दिए हो, है ना, इसमें क्यों पुट करना, मैं चाहता हूँ इसमें पुट करना, क्योंकि ये भी तो वैल्यू है ना, दोनों में किस में पुट करना है, इसमें पुट करो या फिर इसमें पुट करो आप। क्लियर। तो मैं अब इस बार क्या कर रहा हूँ, इसमें पुट करके दिखलाता हूँ आपको। तो 1 बराबर 2 है ना, तो 5 बराबर कितना होगा, 5 बराबर 10 होगा ना, एक वैल्यू 5 दूना 10 हो गया। तो 10 कब का है, ये 10 साल पीछे का है ना, 10 कब का वैल्यू है, 10 साल पीछे का है ना, 10 साल पीछे का वैल्यू है ना ये। तो एक बार ये भी सही है, ये 10 है, 10 साल कब, 10 साल का ये कब था, 10 साल पहले, लेकिन प्रेजेंटेज कब, प्रेजेंटेज में इसका एज कितना हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि 10 साल पहले 10 था, तो 10 साल इसमें ऐड करूँगा तब ना प्रेजेंट में ये पहुँचेगा, तो इसमें 10 जोड़ दूंगा तो 20 हो गया। समझ गए, नहीं समझे हो क्या। देखो 10 साल पहले 10 साल का था, ओके, 10 साल पहले आपका एज जो था 10 साल, तो अभी कितना होगा, अभी 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 साल उसमें ऐड कर दिए तो प्रेजेंट में आ गया। ठीक है, इसमें जोड़ने पे 20 आ गया, तभी 20 आ गया, तो अभी 20 आ रहा है। क्लियर, डाउट क्लियर। मिलते हैं फिर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट होगा हम लोग का। ओके, देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया 5 पिता की आयु, क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की आयु यानी कि फादर, ये हो गया सन। पिता की आयु क्या है, 3 गुना है, यानी कि सन 1 है, इसका 3 गुना फादर होगा। ओके, मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ ना, जैसे मैं आपसे 5 गुना हूँ तो आप 1 हो तो मैं 5 हूँ, इसी तरह फादर 3 गुना है तो 3। ओके, ये किसका है, प्रेजेंट एज। ओके, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 था। 5 वर्ष पहले, तो -5, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ओके, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, यहाँ 5 करते हो, 5 वर्ष पहले है ना, पुत्र की 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु का 1/6 था। तो जिसकी आयु का बोला गया क्या है, 1/6 लिखा गया है। बोला गया है पुत्र जो है ना, पिता की आयु का 1/6 है। कौन है 1/6, पुत्र। जिसकी आयु के बारे में बात कर रहा है, किसकी आयु चाहिए इसको, ये किसकी आयु का, आयु के बारे में बोलना चाह रहा है, तो पुत्र की आयु के बारे में। यहाँ क्या बोला है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना था। किसका आयु था, पुत्र की आयु ना, तो पुत्र ये ऊपर वाला होगा, जिसके बारे में बात करेगा उसकी आयु ऊपर होगा। ओके, यानी पुत्र की आयु कितना था, 1/6 गुना, तो 1 हो गया पुत्र, तो 1 पुत्र था और 6 कौन था, पिता। ये फादर है और ये सन है। क्लियर, नहीं समझे होगे, मुझे पता है आप लोग नहीं समझे हो। बोला गया है कि पिता जो है ना, मतलब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र की आयु 1/6 था। पुत्र की आयु ना, किसकी आयु के बारे में बात कर रहा है, पुत्र की आयु 1/6 था, तो पुत्र की आयु 1/6 था, तो पुत्र हो गया 1। ऐसे मत समझ लेना कि जो बड़ा है वो फादर हो जाएगा, ऐसे मानोगे तुम, बोलेगा राम और श्याम, तो उसमें किसको बड़ा मानोगे। ओके, तो जिसके बारे में बात की करेगा ना 1/6 है, क्या क्या बोला गया है, पुत्र की आयु है ना, पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 था, यानी कि पुत्र की आयु के बारे में बात कर रहा है, इसलिए पुत्र की आयु ये है, जिसके बारे में बात करेगा उसका वैल्यू ऊपर वाला होगा। क्लियर, मैं पूरा एकदम बच्चे की तरह समझा रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंस निकालेंगे। ओके, पुत्र है, ये सन है। क्लियर, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस हो गया 2 और इसका डिफरेंस होगा 5 होगा। क्यों डिफरेंस निकालना है, मैं बोल रखा हूँ ऑलरेडी कि जितना डिफरेंस अभी है हमेशा उतना डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिफरेंस हुआ नहीं। यहाँ डिफरेंस क्या हो गया, दोनों का अलग अलग डिफरेंस हो गया, यानी कि दोनों इक्वल नहीं रहा। तो इक्वल करेंगे, इक्वल कैसे करेंगे, तो यहाँ 2 है ना, यहाँ 5 है, तो इसको अगर मैं 2 से गुना कर दूँ और इसको 5 से, तो 10 हो गया ना, ऊपर वाले को नीचे से ऊपर वाला हो गया 10।
5 दूना 10, 5 दूना 10, तो इसको 5 से गुना किया ना तो इसे भी 5 से गुना करना होगा। इसे 5 से गुना करने पे कितना हो जाएगा 5, और इसे 5 से गुना करोगे तो 5 या 15। ओके, तो इसी तरह से क्या करना होगा आपको, इसको 2 से गुना किया ना तो यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। तो इसको 2 से गुना करने पे 2, और इसको 2 से गुना करोगे 6 को, तो कितना हो जाएगा 12 आ गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना हो गया, इसको इससे घटाना है, तो 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, घटाओ 12 में से 3 गया 3, ठीक है। तो आ रहा है यहाँ 3, लेकिन रियल डिफरेंस कितना है, यहाँ तो बता रहा है कि दोनों का आयु का डिफरेंस 3 है, लेकिन यहाँ तो 5 होना चाहिए ना, क्योंकि 5 साल पहले के बारे में बात कर रहा है, तो 5 साल का अंतर होना चाहिए ना। तो 3 बराबर 5, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 5/3, क्लियर। 3 बराबर 5 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 5 बराबर 3, 5/3 होगा ना। तो 1 का वैल्यू निकल गया 5/3। अब जिसका ही पूछे जाए उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ देखो 5 है ना, यहाँ अगर 5 ऐड कर गुना कर दोगे, नहीं समझो मुझे पता है आप लोग नहीं समझो, इसको थोड़ा क्लियर में समझाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। जैसे 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 यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। क्या बोला गया है, फादर और सन है। ओके, क्या बोला था, अभी प्रेजेंट में इसके आयु कितना अनुपात है, 3:1 है ना, 3 एक गुना था। उसके बाद 5 साल बाद है ना, 5 साल बाद की -5 कर दिया हूँ, कितना है 6:1। घटाने में कितना हो गया 5 और 2, लेकिन रियल में कितना चाहिए था, रियल में तो मतलब इक्वल होना चाहिए ना। यहाँ तो डिफरेंस हो गया है, क्योंकि 5 साल पहले जितना दोनों का आयु में डिफरेंस था, अभी भी तो उतना ही डिफरेंस होना चाहिए ना। तो इसका 5 इसका 2 आ गया, तो हम लोग क्या किए, इक्वल करने के लिए गुना कर दिए, इसको इससे और इसको इससे गुना किए हैं। ओके, तो 10 हो गया। तो यहाँ 5 से गुना किए, तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, तो इसको गुना करने में 15 आ गया। एक को 5 से गुना करने में 5, इसको 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो 2 आ गया, यहाँ भी 2 से गुना किए तो कितना हो गया 6 दूना 12, क्लियर। अब क्या किए, दोनों को घटाएं तो 3 आ गया। तो जितना आएगा ना इसको घटाने पे भी उतना ही आना चाहिए, 3 आ रहा है। ओके, तो अभी घटाने पे तो 3 आया, लेकिन रियल घटाने पे तो 3 नहीं आएगा। क्यों, 5 साल पहले जो मेरा एज था और अभी का मैं बात करूँ तो दोनों में अंतर होगा, नहीं दोनों में 5 साल का अंतर होगा। क्यों, क्योंकि मैं 5 साल पहले का उतना एज था, उसमें 5 साल और ऐड हो जाएगा ना आज की एज में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी एज 3 यहाँ शो कर रहा है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, होना कितना चाहिए था 5, यहाँ 5 बतला रहा है, तो 3 बराबर 5, तो 1 बराबर 5/3, क्लियर। तो 1 बराबर 5/3 हो गया, तो मुझे वैल्यू कौन सा निकालना है, जस्ट ए सेकेंड। तो ये जो वैल्यू ना 1 बराबर 5/3, इसी को किसी में पुट कर दो वही वैल्यू होगा। जैसे अगर इसमें पुट कर दूंगा वैल्यू कितना हो जाएगा, एक जैसे ना 1 बराबर 5/3 है ना, तो 2 बराबर कितना होगा, 2 बराबर 5/3 × 2, तो गुना करने में कितना 10/3। तो ये एज कब का है, ये एज 5 है ना, देखो 5 साल पहले का। तो अभी कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 3.33 आएगा, यानी 3 साल 3 महीना। ओके, तो ये 5 साल पहले का एज, अभी का एज कितना हो जाएगा, इसमें 5 साल जोड़ देंगे तो 8 साल हो जाएगा, 8 साल 3 महीना। ओके, उसी तरह से अगर इसमें जो भी एज इसका निकला हो, ठीक है, एक का वैल्यू 5/3 है ना, 5/3 है। अब लोग ये वैल्यू पुट करना है मेरे को, तो क्या करना है, इसको 12 से गुना कर दो, तो 3 चौका हो गया 12, यानी कि इसका एज कितना हो गया 5 चौका 20। अभी जो है एफ का एज कितना है, फादर का एज 20 साल, कब 5 साल पहले। तो प्रेजेंट एज कितना होगा, इसमें 5 जोड़ दूंगा 25, यानी फादर का एज कितना है 25। क्लियर, डाउट क्लियर, आई होप समझ गए होगे। देखते हैं फिर सेकेंड क्वेश्चन। ये देखो सेकंड क्वेश्चन सब सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बचे ही नहीं। क्या बोला गया है, सोनी और उनकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है, ठीक है। क्या बोला गया है, सोनी, जस्ट ए सेकेंड पेन जरा चेंज करूँ। बोला गया सोनी और उनकी माँ की आयु, ये रहा सोनी और उनकी मदर एम, उनकी माँ की आयु का अनुपात कितना है 3:8, कितना है 3:8 है। लेकिन कब के बारे में, ये प्रेजेंट है क्योंकि अभी के बारे में बात कर रहा है। अगर बोलता 4 साल बाद तो मैं +4 कर देता। ओके, क्या बोला गया है, सोनी और उनकी माँ की आयु अनुपात कितना है 3:8 है। ओके, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है ना क्या होगा, क्या होगा वो जो पूछा है उसको अभी कंसीडर नहीं करना है, मुझे डाटा क्या दिया गया है वो मैं देखूंगा। ओके, क्या होगा, अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 है, 35 होगा, तो ये मैं क्लियर बोल दिया हूँ, 35 है उनकी आयु का अंतर, तो हमेशा अंतर 35 ही रहेगा। जैसे अंतर कैसे पता चला, जैसे आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो तो हमेशा 2 साल बड़े ही रहोगे, यानी कि आपकी आयु आपके भाई की आयु में 2 साल का अंतर अभी है, तो हमेशा 2 साल का अंतर रहेगा। क्लियर, तो उसी तरह 35 है 10 साल बाद के अंतर ना, तो अभी भी 35 ही अंतर होगा। ओके, क्लियर। तो अभी कितना है इसके आयु का अंतर, देखते हैं 5 में से 3 गया,
8 में से 3 गया 5, ओके। अभी कितना है अंदर 5, लेकिन 5 अंतर नहीं होगा, कितना अंतर बोला गया है 35 अंतर है, ओके। तो 5 7 है 35, एक का यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 7, एक का वैल्यू 7 हो गया। तो इस 7 को करूँगा क्या हम लोग क्या करेंगे, आप 7 को पुट करेंगे इसी में प्रेजेंट एज में। तो अगर मदर का एज निकालना हो, ये m है ना, अगर m का एज निकालना हो तो इसमें पुट कर दो, 1 बराबर 7 तो 8 बराबर 7 56, यानी कि इसका एज 56 है अभी, ओके। अगर इसका एज पूछा जाए s का, सोनी का है ना, जो भी सोनी है ना, सोनी, अगर इसका एज निकाला जाए, सोनी का एज प्रेजेंट एज, तो 1 बराबर 7 है, यहाँ 7 वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 7 किया 21। तो अभी सोनी का एज 21 और इसकी मदर का एज कितना हो गया 56, क्लियर। यही पूछेगा दोनों के आयु आयु का योग कितना होगा, तो 21 में 56 जोड़ देना है, ओके। जो भी कुछ पूछा जाएगा 5 साल बाद कितना होगा, तो 21 में 5 जोड़ दोगे। पूछेगा 2 साल पहले कितना था, तो 21 में से 2 घटा दोगे, ओके। इसी तरह दोनों में करना है, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, ये भी मस्त क्वेश्चन है। बोला गया राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है, ठीक है। ये है राम और उसकी बेटी यानी कि डॉटर। राम की आयु जो है ना 4 गुना है, कितना है 4 गुना, यानी कि राम जो है 4 गुना अपनी बेटी का, ओके। यानी कि बेटी 1 है तो बाप 4, क्लियर। ये कब का है, ये प्रेजेंट के बारे में, अभी के बारे में बात कर रहा है। इसमें नहीं ना बोला गया है कि 5 साल बाद, जिसमें बोला जाएगा 5 साल बाद 6 साल बाद समझो वो उसके बारे में बोला गया है कि कितने दिन बाद, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया कब का, वो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, क्लियर। क्लियर है, प्रेजेंट एज कितना है 4 और 1 है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना था, लेकिन बात यहाँ चेंज हो गया कि 5 वर्ष पहले यानी कि प्रेजेंट से 5 साल पहले -5, 5 साल पहले की बारे में बात कर रहा है ना। 5 साल पहले उनकी बेटी का आयु का कितना था 9 गुना था, यानी कि ये 9 गुना था, तो ये 1 था तो ये 9 था, है कि नहीं, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको घटाते हैं, घटाने में कितना आ गया 8, इसको घटाने में कितना आ गया 3, लेकिन अंतर 1 नहीं होना चाहिए, है ना। बाप बेटी से जितना बड़ा था 5 साल पहले, अभी भी उतना ही बड़ा होगा ना। 5 साल बाप बड़ा है तो हमेशा 5 साल बड़ा रहेगा, क्लियर। लेकिन यहाँ कितना हो गया, यहाँ 8 साल, यहाँ 3 साल बड़ा हो गया, तो इसको मैं इक्वल करूँगा। इक्वल कैसे करूँगा, इसको 8 से गुना कर दो और इसको 3 से गुना कर दो, हो गया। तो इसको 8 से गुना क्यों हो, तो इसको भी 8 से गुना करना होगा, तो ये हो गया 8 और 4 को 8 से गुना करने पे 8 चौक 32, ये हो गया 32, क्लियर। अब इसको 3 से गुना किए हो तो 1 को भी 3 से गुना करो तो कितना हो गया 3, तो 9 को भी 3 से गुना करना होगा, कितना हो गया 27, क्लियर। 27 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, तो 8 में से 3 गया 5, तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आना चाहिए, तो आप घटा लो, देखो घटाओगे तो सेम आएगा। ये 27 है ना, 27 में से 32 को घटाओ 5 हो गया, ओके। तो 5 है घटाने, यानी कि 5 साल पहले घटाया तो 5 था, तो लेकिन रियल डिफरेंस कितना है, रियल डिफरेंस भी 5 है, तो 5 बराबर 5, तो 1 बराबर कितना हो गया 1, यानी कि 1 बराबर 1। अब अभी वैल्यू निकल के टोटल आ गया है 1। अब इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो आप, कहीं भी, जैसे ये है ना, ये प्रेजेंट का वैल्यू है 8, तो 1 में 8 यानी 1 बराबर 1, तो 8 बराबर 8, यानी कि अभी 8 साल है, किसका एज, डॉटर का एज, प्रेजेंट है। अगर वही आपसे बोला जाएगा कि 5 साल पहले कितना था, ठीक है, तो 5 साल पहले कितना था, 1 बराबर 1 है, यहाँ देखो 1 बराबर 1 है ना, तो इसमें एक, तो 1 बराबर 1 है तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर भी 3 ही होगा ना, 1 बराबर 1 तो 3 बराबर 3, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से प्रेजेंट एज हो गया, ये पास्ट का टेंस हो गया, जो भी हो हटाओ। तो ये देखो 5 है ना, तो कब का एज है, 5 साल पहले का एज 5 है, अभी का एज कितना हो जाएगा, नहीं इसमें कुछ गलत हो गया ना, जस्ट ए सेकेंड, देखो इसको क्लियर करता हूँ फिर से। क्या बोला गया है, राम है ना, राम और उसकी डॉटर है, सही था, वो भी सही था, राम और डॉटर है ना। राम कितना है 4 गुना है अपनी बेटी का, राम 4 गुना है अपनी बेटी का, ओके। और 5 वर्ष ये प्रेजेंट का है, ओके। और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष क्या बोला है, 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना था। 5 वर्ष पूर्व -5 करते हैं, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बार बात कर रहा है, तो कितना था 9 गुना था, यानी कि ये 9 था तो ये 1 था, ओके, क्लियर। नहीं समझे हो, जस्ट ए सेकेंड, इसको क्लियर से लिखता हूँ यार, क्लियर से टाइप ही नहीं होता है। क्या बोला गया है, राम
की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। ओके, यानी कि ये राम है और ये डॉटर है, तो राम की आयु जो है ना 4 गुना है। ये यानी डॉटर 1 है तो बाप कितना है, 4 है ना, 4 गुना है, 1 को 4 गुना करेंगे 4 गुना। ये कब का है, ये प्रेजेंट का है, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है कब का, कब के बारे में। जिसमें कुछ नहीं बोला गया समझो वो प्रेजेंट के बारे में। ओके, उसके बाद बोला गया 5 वर्ष पहले, देखो यहाँ बोला गया 5 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले गए आएंगे, -5 करना होगा क्योंकि 5 वर्ष पीछे जा रहे हैं। ओके, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु बेटी की आयु का 9 गुना था, यानी कि उसमें राम 9 गुना था बेटी की आयु का। ओके, क्लियर। अब करेंगे कि इसको घटाते हैं, घटाने में कितना आएगा 8, इसको घटाने में कितना आएगा 3। क्यों घटाएं, वो मैं बोल रखा हूँ, चेक किए हैं कि 5 साल पहले बाप बेटी का जो डिफरेंस था अभी भी उतना ही है ना। तो यहाँ आ गया उल्टा, तो अब करूँगा क्या, इक्वल नहीं ना है, इक्वल होना चाहिए था। जो 5 साल पहले बड़ा था तभी भी 5 साल ही बड़ा होना चाहिए था ना। तो इसको मैं इक्वल करूँगा, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसको 3 से इसको 8 से, है ना, इक्वल हो गया। तो इसको 8 से गुना किया हो तो इसको भी 8 से गुना करना होगा, तो 8 हो गया। इसको भी 8 से गुना करने पर क्या होगा, 8 3 24। क्लियर। अब इसको 3 से गुना किए हो तो इसको भी 3 से गुना करना होगा, तो 1 को 3 से गुना करने पर 3, तो 9 को भी 3 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 27। ओके, अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो 8 में से 3 गया 5, तो 5 बराबर, देखो 8 में से 3 घटाने में 5 आया ना, तो इसको भी घटाने में 5 ही आना चाहिए, तो 27 में से 24 गया 5। ओके, तो 5 बराबर कितना है, ये एक्चुअल नहीं है, ये घटाने पे देखें कि एक्चुअल है कि नहीं है, तो 5 है, तो यहाँ कितना है, यहाँ तो 5, यहाँ भी 5 है, तो ओके, तो 5 बराबर 5, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 5, यानी कि 1 का वैल्यू 5 निकल गया। ओके, क्लियर। तो 1 बराबर 5 है तो 8 बराबर कितना होगा, ओ सॉरी 5 बराबर 5 है तो 1 बराबर कितना होगा, 1 ना। 5 बराबर 5 है तो 1 का वैल्यू कितना निकलेगा, 1। तो 1 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। इसको जस्ट मैं क्लियर कर दूँ अभी कि कहाँ पुट करना। तो देखो 1 बराबर 1 है ना, तो 1 को, जस्ट ए सेकेंड, एक वैल्यू आया है, तो 1 को 8 में पुट कर दो, इसमें पुट करो या फिर इसमें, यहाँ देखो इसमें पुट करना है। ओके, तो अगर 8 में पुट करते हो तो 8 हो गया, यानी कि इसका प्रेजेंट एज 8 हो गया। ओके, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गया ना, देखते हैं अगर कोई नहीं, मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ। नेक्स्ट कुछ इसमें देखो क्या बोला गया, इसको क्लियर से बनाता हूँ। आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, आपको सॉल्व करना। ओके, उसका कमेंट में बॉक्स करना है कि आंसर क्या हुआ, ज़्यादा खिचड़ी पक रहा है इसमें बनाने में। ओके, क्या बोला गया, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था। 5 वर्ष पहले ए और बी, है ना, तो ये रहा ए और ये है बी, कितना था, 3:1 था, 3:1 था। लेकिन कब, 5 वर्ष पहले बोला है, तो मैं क्या बोला हूँ, पहले मैं प्रेजेंट मानूंगा, प्रेजेंट से 5 वर्ष पूर्व जी गए, ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष पहले बात है। 5 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात कितना था, 3:1। ओके, 3:1 था। 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। लेकिन 5 साल बाद फिर इसमें क्या करते हैं, +5। कन्फर्म हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये प्रेजेंट में मान रखा हूँ, प्रेजेंट से 5 साल पहले, यहाँ देखो इधर गए, प्रेजेंट से 5 साल पहले 3:1 था, और प्रेजेंट से 5 साल बाद इधर। ओके, समझ गए ना, ये प्रेजेंट से 5 साल पहले और प्रेजेंट से 5 साल बाद, इसमें बाद में प्लस कर दिया हूँ मैं, कितना हो गया, 2:1, यहाँ लिखा है 2:1 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, बहुत सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना है। इसको घटाने में कितना आ रहा है, 2, इसको घटाने पे आ रहा है 1, लेकिन आना कितना चाहिए, इक्वल आना चाहिए ना। जैसे ए बी से 2 बड़ा था तो हमेशा 2 ही बड़ा रहेगा, कभी 4 बड़ा नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ एक सिंपल, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको क्या करूँगा, हम लोग इक्वल कर देंगे। तो 1 को 2 कर सकते हैं ऑलरेडी, तो 2 कर दिए। 2 कैसे किए, इसको 2 से गुना करने पे 2 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से गुना करूँगा, तो ये भी 2 हो गया, इसको भी 2 से गुना कर दूंगा, तो कितना हो गया, 2 दूना 4। ओके, अब इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, इसको घटाना है और इसको इक्वल आना चाहिए। तो 3 में से 1, देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ गया ना, तो 1, लेकिन 1 रियल नहीं है। रियल कितना है, रियल वैल्यू 1 नहीं है। क्यों नहीं 1 है, क्योंकि ये बात कर रहा है 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो 10 का डिफरेंस हो गया ना। लेकिन यहाँ आया 1, तो 1 बराबर 10, कैसे पता, तो यहाँ देखो 5 इधर और 5 इधर, है ना, प्रेजेंट से 5 साल इधर 5 साल इधर, तो 10 हो गया ना। तो 1 बराबर 10, खेला खत्म, आंसर आ गया आपका। अब इस 10 को कहीं भी पुट कर दो, कहीं भी, जैसे अगर आप इसमें पुट करते हो, इसमें 1 बराबर 10, तो 2 बराबर कितना हो गया, 20, इसका
एज 20 है। कब का एज 20 है ये? 5 साल बाद। किसका? बी का। बी का एज 5 साल बाद कितना था? 20 है। लेकिन प्रेजेंट एज कितना होगा? तो 5 साल बाद 20 है तो अभी कितना होगा? इसमें से 5 घटा देंगे तो 15। इसका एज 15 हो गया। ओके, इसी तरह अगर इसमें पुट कर दो ए में, तो ए का वैल्यू कितना है? 4 है ना, तो 10 चौका 40। 40 साल है किसका? ए का। कब का? 5 साल बाद का। तो अभी कितना हो जाएगा? इसमें से 5 घटा दो। 40 में 5 गया तो 35। प्रेजेंट एज है अभी 35। ओके, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके बताना है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। कुछ भी लगे, मतलब कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।